हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ सुमित्रा एंड वेलकम टू टेट मंथन। तो डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि क्या है। आज इसको डिस्कस करेंगे हम लोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। सभी टेट एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, चाहे आपका सी टेट हो, यूपी टेट हो, DSSB हो, KVS हो, इंटेलिजेंस से क्वेश्चन आपका आता ही है हमेशा। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे इंटेलिजेंस क्या है आपकी, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो किसने दिया, IQ फॉर्मूला आपका क्या है, मेंटल एज का क्या कॉन्सेप्ट है, सारे जितने भी इसके कॉन्सेप्ट्स हैं हम लोग आज अच्छे से समझेंगे। और क्योंकि काफ़ी सारी कन्फ्यूजन रहती है कौन सा किसने दिया था, कब दिया था, कुछ एक ट्रिक भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिससे कि हम लोग उसको याद रख सकेंगे। मतलब ऐसे कोई चाचा मामा वाली ट्रिक नहीं है कि मतलब बिने उसका चाचा था, स्पेयरमैन उसका वो था, ऐसे वाले नहीं। मतलब जनरली आप उसको याद रख पाएंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन आज का। अगर पसंद आए तो ज़रूर अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। इंटेलिजेंस बेसिकली है क्या? इंटेलिजेंस जो है वो क्या है? अब हम लोग अगर इसको परिभाषाओं को छोड़ दो, डेफिनेशन छोड़ दो, जो भी चीज़ें हैं एक बार के लिए जो कंफ्यूज करती है उनको छोड़ करके अगर हम डेली लाइफ में, अपनी लाइफ में अगर देखें तो हम इंटेलिजेंट किसको कहते हैं? मतलब बहुत सारी परिभाषाएं, बहुत सारी डेफिनेशन हम लोग भी रखते हैं इंटेलिजेंट की। भाई क्या है, हम लोग कई बार क्या करते हैं स्कूल में, जो बहुत अच्छे से जो बच्चा जो फर्स्ट आता है 100 में से 100 मार्क्स लेकर के आता है, बेशक वो रटने में बहुत अच्छा है, चाहे उसकी समझ इतनी बेहतर नहीं है, उसकी जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, लॉजिक उसका जो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन वो रटने में अगर अच्छा है, 100 में से 100 मार्क्स लाता है, तो हम कहेंगे हाँ भाई वो बंदा इंटेलिजेंट है, क्योंकि वो 100 में से 100 मार्क्स आते हैं उसके, 99% जाती है। ठीक है, लेकिन अगर ये हो गया आपका, उसके अलावा हम क्या कहते हैं, भाई किसी बंदे के पास में काफ़ी पैसा कमा रखा है अगर किसी ने, तो हम कहेंगे हाँ भाई उस बंदे के पास तो बड़ा पैसा है, वो तो बड़ा इंटेलिजेंट बंदा है ना। या फिर किसी बंदे को हम कहते हैं जो किसी भी एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो जाता है, हम कहते हैं भाई वो बंदा तो ना बड़ा इंटेलिजेंट है, उसको कहीं भी ले जाओ आप, किसी भी एनवायरनमेंट में रख दो, वो वहाँ पर एडजस्टमेंट कर लेता है अपने हिसाब से। ठीक है, लोगों को मतलब अपनी बातों में वो क्या करता है, एडजस्ट कर लेता है अपनी बातों से। ठीक है, तो हम अलग अलग डेफिनेशंस, हम भी एज ए ह्यूमन अलग अलग डेफिनेशंस देते हैं इंटेलिजेंस की, कि इंटेलिजेंस क्या है, बुद्धि क्या है, इंटेलिजेंट आदमी हम किसको कहते हैं। तो इसी तरीके से इंटेलिजेंट की बहुत सारी डेफिनेशंस जो है बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने भी दी है। तो उसी तरीके से, पर एक कोई भी डेफिनेशन इंटेलिजेंस की नहीं हो सकती, क्योंकि एक इंटेलिजेंट में अगर हम ये कहते हैं कि अगर एक बंदा किसी एक इंटेलिजेंट की विशेषता में परफेक्ट आता है तो वो किसी दूसरे डेफिनेशन में फिट नहीं बैठता है। कोई एक बंदा है जो हो सकता है पढ़ने में बहुत अच्छा हो तो हम उसको इंटेलिजेंट कहेंगे, लेकिन हो सकता है कि वो समाज में इतना अच्छा नहीं हो, समाज में वो इतने अच्छे से बिहेव नहीं कर पाता हो, तो उसको हम क्या दूसरे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम उसको इंटेलिजेंट नहीं कहेंगे, है ना। तो ये वाली बात है, यहाँ पे बहुत सारी डेफिनेशंस है इंटेलिजेंस की। तो एक सम अप करके देखेंगे हम लोग क्या है, जो आपकी डेफिनेशन वाली भाषा है उसमें देखते हैं क्या है। इंटेलिजेंस हैज़ बीन डिफाइंड इन मैनी वेज, इन कैपेसिटी फॉर लॉजिक, अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ अवेयरनेस, लर्निंग, इमोशनल नॉलेज, ठीक है, रीजनिंग हो गया आपका, प्लानिंग हो गया, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सारी चीज़ें आपकी इंटेलिजेंस में आती है। बुद्धिमत्ता का मतलब क्या होता है? तर्क करना, समझ होना, आत्मबल होना, सीखना किसी चीज़ को। भाई आप कितनी जल्दी सीख जाते हैं, आपके जो इमोशनल आपकी नॉलेज है वो कितनी है, इमोशनली आप कितने स्टेबल हैं। ठीक है, आपकी तर्क करने की क्षमता, रीजनिंग क्षमता आपकी, फिर आपकी रचनात्मक, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इंटेलिजेंस है। ठीक है, उसके बाद में महत्वपूर्ण आपकी सोच हो गया, समस्या को सुलझाने, भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है उसको भी हम क्या करते हैं, इंटेलिजेंस में लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है आपकी, हम इंटेलिजेंस की मानते हैं, हम लोग इसको एक अर्थ के रूप में हम ले सकते हैं, इंटेलिजेंस का एक समग्र अर्थ कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है आपका, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपकी पूछ ली जाती है इसी तरीके से। ये 4 या 3-4 आपको दे दी जाएगी और बिल्कुल मिलती जुलती होती है, उनमें से एक आपको मतलब एक्सेप्ट निकालनी होती है कि भाई कौन सी नहीं है कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। इंटेलिजेंस में क्या है आपकी, द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, यानी कि आप प्रॉब्लम्स को कितने अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाते हैं, वो भी क्या है, एक इंटेलिजेंस की आपकी डेफिनेशन है। आप उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स, एक विशेषता कह सकते हो कि भाई जो प्रॉब्लम्स को अच्छे से सॉल्व कर पाता है वो इंटेलिजेंट है। ठीक है, द कैपेसिटी टू अडेप्ट एंड लर्न फ्रॉम लाइफ्स एवरीडे एक्सपीरियंस, जीवन के रोज़मर्रा के अनुभवों से अनुकूलन करना और सीखने की जो क्षमता है, हम उसको इंटेलिजेंट की कैरेक्टरिस्टिक विशेषता कहते हैं। कि भाई जो इंसान, हम कहते हैं ना कि भाई जो इंसान ठोकर खाकर सीख जाए, ठीक है, कहते हैं ना वो बंदा तो वो तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ है, उसको तो मतलब अपने अनुभवों से भी नहीं सीखता, अपनी ठोकर खाकर भी नहीं सीखता। तो वो बात है, अपने लाइफ के डेली एक्सपीरियंसेस से आप कितना सीख पाते हैं, वो भी क्या है, आपकी इंटेलिजेंस होने की विशेषता है, उसे हम इंटेलिजेंस कहेंगे शायद, हैं। फिर उसके बाद क्या आता है, एबिलिटी टू एक्ट पर्पसफुली, यानी कि उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करने की क्षमता,
थिंक रैशनली एंड डील इफेक्टिवली विद द एनवायरनमेंट। भाई क्या है, तर्क संगत रूप से सोचना और पर्यावरण के साथ में प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता या प्रभावी ढंग से आपका डील करने की क्षमता जो है क्या होगी, उसको भी हम इंटेलिजेंट कहते हैं। भाई एक आप पर्पसफुली आप एक्ट करते हैं अगर, यानी कि जिस जगह पर जो चीज़ आपको कहनी चाहिए वैसे ही आप काम कर रहे हैं, वैसे ही आप कह रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कि भाई वो बंदा तो इंटेलिजेंट है ना, उसको हम इंटेलिजेंस में काउंट कर सकते हैं। ये भी एक डेफिनेशन, मतलब एक क्या है आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। द एबिलिटी टू जज, कॉम्प्रीहेंड एंड रीजन, यानी कि न्याय करना, समझने का, तर्क करने की क्षमता जो है आपकी। भाई आप किस तरीके से रीज़न देते हैं किसी चीज़ को किस तरीके से आप जज करते हैं, कॉम्प्रीहेंड करते हैं, समझते हैं चीज़ों को, वो भी क्या है आपका, उसको क्या आप इंटेलिजेंस कह सकते हैं। ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है। ठीक है, फिर है द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड डील विद पीपल, ऑब्जेक्ट एंड सिंबल। भाई लोगों के साथ में, वस्तुओं के साथ में, प्रतीकों को समझने के लिए और उनसे निपटने के लिए, निपटना मतलब हिंदी ट्रांसलेशन का मतलब गजब सा वर्ड आ गया यहाँ पे, डील विद यानी उन लोगों के साथ में, आप लोगों के साथ में, ठीक है, कुछ ऑब्जेक्ट्स के साथ में, सिंबल्स, या सिंबल्स में क्या आ जाता है, हमारी लैंग्वेज आ जाती है, उसको आप कितने इफेक्टिवली उनके साथ में डील कर पाते हैं, वो आपकी इंटेलिजेंस की एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है। उसके बाद आता है इंक्लूड्स कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज क्रिएटिविटी एंड इंटरपर्सनल स्किल। ठीक है, तो इसमें क्या आता है आपका इंटरपर्सनल स्किल में, जो रचनात्मक और पारस्परिक कौशल है जो आपके, वो विशेषताएं जो है आपकी इंटरपर्सनल, यानी आपके इंटरपर्सनल जो रिलेशन है वो किस तरीके से है, वो उसको भी आप क्या कहेंगे, इंटेलिजेंस की आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे। नेक्स्ट ये देखते हैं आपका, जिसमें बहुत कन्फ्यूजन रहती है। ठीक है, काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कि भाई किसने क्या दिया, किस टाइम दिया। तो यहाँ पे जो इंटेलिजेंस वर्ड है आपका, इतना ही याद रखेंगे सिर्फ कि जो वर्ड इंटेलिजेंस है आपका, वो आपका फर्स्ट टाइम जो है फ्रांसिस गाल्टन ने यूज़ किया था और 1885 में आपका क्या किया था, यूज़ किया था। ठीक है, ये सिर्फ वर्ड है इंटेलिजेंस, यहाँ पे कोई भी आईक्यू टेस्ट की बात नहीं हो रही है, कोई इंटेलिजेंस टेस्ट की बात नहीं हो रही है, सिर्फ वर्ड की बात की जाए, इंटेलिजेंस वर्ड किसने दिया था, फर्स्ट टाइम यूज़ किसने किया था, तो वो आपका फ्रांसिस गाल्टन है, जो कि 1885 में किया था। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट की बात अगर की जाए तो वो 1905 में एल्फ्रेड बिने ने दिया था। फ्रांस की गवर्नमेंट, जो आप लोग जानते हैं कि उन्होंने क्या जानना चाहा कि भाई जो स्कूल है, स्कूल में कुछ 3 से लेकर के 13-14 साल के बच्चों तक का ये जो टेस्ट लिया गया था, उन्होंने ये जानना चाहा कि बच्चे जो हैं स्कूल करिकुलम में, कि भाई कौन बच्चा इंटेलिजेंट है, कौन थोड़ा सा स्लो लर्नर है, तो हम लोग क्या करेंगे, करिकुलम उसके हिसाब से प्लान करेंगे। फिर जो आपका पाठ्यक्रम है हम उन बच्चों के हिसाब से करेंगे, उसको तैयार करेंगे। प्लस क्या है, किस बच्चे को कितना रेमेडियल टीचिंग चाहिए, किस तरीके की हमारी जो टीचिंग की मेथोडोलॉजी है उसको चेंज करने की ज़रूरत है, हम उसको डिसाइड करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, एल्फ्रेड बिने को कहा कि भाई आप एक टेस्ट तैयार कीजिए जिससे कि इसको परखा जा सके कौन इंटेलिजेंस है कौन नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने एक टेस्ट प्रिपेयर किया। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो 1905 में एल्फ्रेड बिने ने आपका दिया था। अब इसको याद कैसे रखेंगे, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट की बात आ रही है, और अगर आप देखेंगे तो ABCD में आपका फर्स्ट लेटर A होता है। ठीक है, तो एल्फ्रेड बिने ने फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट दिया था, A आपका फर्स्ट लेटर होता है, अल्फ़ाबेट जो होता है आपका ABCD का, और एल्फ्रेड बिने यहाँ पे फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट देने वाले थे। तो ये आप रिलेट कर सकते हैं थोड़ा सा इस तरीके से। उस टेस्ट को फिर क्या हुआ, इसमें 1908 में आपका थोड़ा सा रिवाइज़ किया गया, और वहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट जो है उसके साथ में ऐड हुआ, वो क्या था आपका मेंटल एज का कॉन्सेप्ट जो है उसके साथ में ऐड हुआ 1908 में। ठीक है, वो किसने दिया, बिने ने ही दिया। ठीक है, और इसके अंदर क्या हुआ, मेंटल एज का कॉन्सेप्ट इन्होंने ऐड कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, आईक्यू का कॉन्सेप्ट आया। 1912 में जो है आईक्यू का कॉन्सेप्ट आया, वो आपका स्टर्न ने दिया, और उन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि आईक्यू इज इक्वल्स टू मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज। उन्होंने एक क्या दिया, एक फॉर्मूला दे दिया कि भाई इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आईक्यू को काउंट कर सकते हैं, इंटेलिजेंट क्वेश्चन को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, ये फॉर्मूला जो था इतना प्रमाणित नहीं था, इतना स्टैंडर्डाइज नहीं था। ठीक है, देन क्या हुआ, 1916 में आपका क्या हुआ कि आईक्यू फॉर्मूला को रिवाइज किया गया, जो कि टर्मन ने किया। ठीक है, उस आईक्यू फॉर्मूला को रिवाइज करके एक नया फॉर्मूला बना, जो कि हम आगे देखेंगे क्या होता है। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे, फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो है आपने याद रख लिया A से, A हमारा फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है 1912 की बात। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आईक्यू का फर्स्ट फॉर्मूला किसने दिया, और फिर उसके बाद में उसको रिवाइज किसने दिया। तो S और T अल्फ़ाबेट को अगर हम देखेंगे तो S पहले आता है, T आपका बाद में आता है। तो T यानी कि S यानी कि स्टर्न ने उसका कॉन्सेप्ट दिया 1912 में, ये वाला, और फिर T पे हम जाएंगे टर्मन के पास में, तो ये उसको रिवाइज किया गया। पूरा जो एक स्टैंडर्डाइज प्रमाणित फॉर्मूला है वो इन्होंने दिया, उसको हम देखेंगे अभी।
IQ आपका है क्या, इसका क्या फॉर्मूला फिर उसके बाद में पूरा जो निकल करके आया वो आपका ये है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। IQ का क्या है, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू में 100, यानी कि मानसिक आयु डिवाइडेड बाय वास्तविक आयु इनटू में आपका 100 किया गया। तो यहाँ पे टर्मन ने क्या किया, इस फॉर्मूला को स्टैंडर्डाइज किया, इनटू में उन्होंने क्या दिया, ये हमें 100 दिया, ठीक है। पहले सिर्फ फॉर्मूला इतना ही बनाया गया था, उसके बाद यहाँ पे 100 का मल्टीप्लिकेशन किया गया, ठीक है। तो अब ये कंप्लीट फॉर्मूला माना जाता है। अब क्या हुआ, अब आप समझेंगे कि मेंटल एज क्या है और क्रोनोलॉजिकल एज क्या है। क्रोनोलॉजिकल एज क्या है, वास्तविक आयु। भाई आज आपसे किसी ने सडन पूछ लिया आपकी एज क्या है, तो आप जो भी एज बताएंगे 22, 25, 26 जो भी आपकी एज है वो आपकी क्या है, क्रोनोलॉजिकल एज है। यानी कि आपकी पैदा होने से अभी तक की जो भी आपकी एज है, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आप कितने साल के हो, आप जो भी एज अभी इस टाइम पे बताओगे वो क्या है, आपकी वास्तविक आयु है। मेंटल एज क्या होती है, भाई एक 9 साल का बच्चा है कोई, ठीक है, और वो 9 साल का बच्चा जो है, आप उसको कहो एक 12 साल का बच्चा जो एक्टिविटी कर पाता है, जो क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाता है, ठीक है, वो अगर ये 9 साल वाला बच्चा इस 12 साल के बच्चे के बराबर अगर वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाता है, दैट मीन उस 9 साल के बच्चे की जो मेंटल एज है, जो उसकी इंटेलिजेंट के हिसाब से अगर हम देखें, उसकी मेंटल एबिलिटी देखें तो क्या होगी, वो उस 12 साल के बच्चे के बराबर है। तो आप उसकी मेंटल एज क्या कहेंगे, भाई 12 साल है, ठीक है। अभी आप किसी क्लास में जाइए, अगर आप 3rd क्लास के बच्चे को 5th क्लास का सम दे देंगे अगर वो उस सम को कर देता है, तो आप उस 3rd क्लास के बच्चे की मेंटल एज क्या कहेंगे, भाई उस 5th क्लास के बच्चे जितनी इसकी मेंटल एज है, क्योंकि ये 5th क्लास के सम को सॉल्व कर पा रहा है, उसके जितनी इंटेलिजेंस ये रखता है, तो वो आपकी क्या हो गई, मेंटल एज हो गई, ठीक है। इनटू में आप इसके 100 करते हैं, ठीक है। एक इसको देखते हैं, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से कई बार आता है आपका, वो भी देख लेते हैं। देखिए जैसे कि एक एग्जाम्पल है, इफ़ राजूज मेंटल एज इज़ 12 एंड हिज एक्चुअल एज इज़ 10 व्हाट विल बी हिज इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ठीक है। अगर राजू की मानसिक आयु 12 है और वास्तविक आयु 10 है, तो उसकी बुद्धि लब्धि जो है वो कितनी होगी। तो फॉर्मूला हमें पता है, मेंटल एज डिवाइडेड बाय एक्चुअल एज, ये आपको कहीं कहीं पे शॉर्ट में MA डिवाइडेड बाय CA, ठीक है, ये भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मानसिक आयु डिवाइडेड बाय वास्तविक आयु, तो मानसिक आयु कितनी है, 12 है आपकी, एक्चुअल एज कितनी है आपकी, 10 है। आपको यहाँ पे ये भी बोला जा सकता है कि एक 10 साल के बच्चे की मेंटल एज, तो दैट मीन 10 साल उसकी एक्चुअल एज है और 12 उसकी मेंटल एज है, तो 12 डिवाइडेड बाय 10 इंटू में 100 आपका क्या आ जाएगा, 120 उसका जो है IQ आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ पे क्या होगा आपका, हो सकता है इसमें से एक चीज़ आपको यहाँ से मानसिक आयु हटा दी जाए, 2 चीज़ें आपकी ये दे दी जाए, तो आपको फॉर्मूला को अप्लाई करके मानसिक आयु निकालने के लिए भी बोला जा सकता है, ठीक है। आता भी है इस तरीके से क्वेश्चन आपका। ये आपका टेबल दिया हुआ है, एक IQ टेबल, ठीक है। इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कई बार। तो यहाँ स्टार्टिंग आपकी की गई है 0 से 25 के बीच में जो आता है उसको हम बिल्कुल मूर्ख और इडियट, यानी कि बिल्कुल ही मूर्ख बंदा, मतलब उसको हम मानते हैं जिसका IQ 0 से 25 में आता है। टर्मन का ये बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण है, ठीक है। 26 to 50 आपका इम्बेसाइट होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो मेन एक है वो आता है आपका नॉर्मल जो होता है, यहाँ से कई बार आता है क्वेश्चन, 91 से लेके 110 तक आपके सामान्य बुद्धि वाले नॉर्मल लोग होते हैं, जिनको हम एवरेज कहते हैं। तो ज़्यादातर जो आपके हमारी जो बंदे हैं वो यहाँ पे लाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद में 11 से लेकर के आपका सुपीरियर हो गया, 11 से 120 तक, 121 से 139 तक हम वेरी सुपीरियर और इसको जीनियस भी कह देते हैं। कई बार अगर 125 से ऊपर होता है तो हम उसको जीनियस भी कह देते हैं, और 140 से ऊपर अगर किसी का IQ होता है तो उसको तो हम जीनियस कहते ही हैं। तो ये IQ टेबल आपकी दी गई, जो कि उस फॉर्मूला से निकाल करके हम जब इनके बीच में रखते हैं लोगों को, तब हम कहते हैं कि भाई वो बंदा इडियट है, वो बंदा मतलब नॉर्मल एवरेज है, या फिर वो बंदा सुपीरियर है, वो जीनियस है। तो इस तरीके से क्या था भाई, कोशिश की गई कि भाई जो इंटेलिजेंस, जो एक आपका एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है, उसको कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत माप सकें, ठीक है। तो ये आपका IQ का फॉर्मूला था, ये आपका टेबल था, सारी चीज़ें इसमें मैंने कोशिश की है कि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ज़्यादा करके नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जो अल्फ्रेड बिने के बारे में जो हमने पढ़ा है अभी उनकी, हम एक यूनिफैक्टर की थ्योरी और एक 2 फैक्टर थ्योरी, दोनों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो आज मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन लिया है इंटेलिजेंस से रिलेटेड, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं, सिर्फ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स से या फिर मेंटल एज वगैरह से, IQ वगैरह से, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है।
है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट इंटेलिजेंस, कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, सबसे ज़्यादा उपयुक्त है इंटेलिजेंस के बारे में। तो क्या है, इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल हैविंग सेवरल एस्पेक्ट टू इट। इंटेलिजेंस क्या है, बहुबुद्धि आयाम है जिसके कई पहलू हैं। इंटेलिजेंस कैन बी रिलायबली डिटरमाइंड ओनली बाय एडमिनिस्ट्रिंग स्टैंडर्डाइज IQ टेस्ट, यानी कि बुद्धि को केवल मानकीकृत IQ प्रशिक्षणों को प्रशासित करने की मजबूती से निर्धारित किया जा सकता है। या फिर इंटेलिजेंस इज फंडामेंटली न्यूरोलॉजिकली फंक्शनिंग फॉर एग्जाम्पल स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग एंड सेंसरी डिस्क्रिमिनेशन एटसेट्रा। बुद्धि जो है वो मौलिक रूप से न्यूरोलॉजिकल कार्यप्रणाली है, उदाहरण के लिए प्रोसेसिंग और संवेदी भेदभाव है। या फिर इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी ऑफ डू वेल इन स्कूल्स, यानी कि सिर्फ स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करना क्या है, आपकी इंटेलिजेंस है। तो भाई इसके अंदर में सारी चीज़ें जो है वो एक तरफ इशारा कर रही कहीं ना कहीं, लेकिन ये वाला जो आपका आंसर है वो ये कह रहा है कि बुद्धि एक बहुआयामी है। भाई इंटेलिजेंस में आपकी मल्टीपल डायमेंशनल हो सकते हैं आपके हैं, और बहुत सारी चीज़ों का क्या है, एक ग्रुप कह सकते हैं हम इंटेलिजेंस को। भाई जो है हम बहुत सारी चीज़, जैसे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा कि भाई एक बंदा जो है उसका व्यवहार करने का तरीका भी इंटेलिजेंस में काउंट होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग उसकी कैसी है, क्रिटिकल थिंकिंग कैसी है उसकी, ठीक है। तो सारी चीज़ों का एक क्या है, बहुआयामी तत्व है, ये ग्रुप है सारी चीज़ों का जिसको हम इंटेलिजेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये था आज का डिस्कशन फ्रेंड्स। अगर आपको पसंद आया हो तो आप ज़रूर इसे लाइक ज़रूर करें, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलें, कमेंट करें अगर कोई भी कन्फ्यूजन है आपको तो, अगर और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें जो कि सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्ट।